हेलो एवरीवन। देखिए, आज का वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो आरजीपीवी का एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो आपके आरजीपीवी एग्जाम में आपको जो आंसर बुकलेट मिलती है, जिसमें आप आंसर लिखते हैं और उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन रहते हैं और उस आंसर बुकलेट को कैसे भरा जाएगा। ठीक है, और उस आंसर बुकलेट में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें आज आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो मेनली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो फर्स्ट ईयर में एडमिट होते हैं बच्चे और पहली पहली बार इस कॉपी से डील करते हैं, तो उनके लिए कि उनको कौन सा पार्ट भरना है और कौन सा पार्ट उनको नहीं भरना है और क्या उस कॉपी में उन बच्चों को करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और यूएफएम क्या करने से यूएफएम वाले प्रकरण बनते हैं और क्या करने से यूएफएम वाला प्रकरण नहीं बनता है, इस प्रकार की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ठीक है, तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये आंसर बुकलेट का फर्स्ट पेज, जो आपका आंसर बुकलेट होती है उसका ये फर्स्ट पेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट पेज है। अब देखिए, इस आंसर बुकलेट में है ना, यदि इस आंसर बुकलेट में आप देखें, ओ सॉरी, देखिए इस आंसर बुकलेट को यदि आप देखें, है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 3 पार्ट है। ठीक है ना, 3 पार्ट दिख रहे होंगे आपको। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं और छोटा हो जाए। ठीक है, देख यहां पे देख रहे होंगे आप, यहां पे पार्ट 1, ठीक है, ये आपको पार्ट 1 दिख रहा है, पार्ट 1, यहां पे पार्ट 2 और यहां पे पार्ट 3, ये 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। पार्ट 1 यहां से यहां तक, पार्ट 2 यहां से यहां तक, तो पार्ट 3 यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये कॉपी का पूरा फॉर्मेट होता है। जो भी आरजीपीवी डिप्लोमा या आरजीपीवी का एग्जाम देता है उनके लिए ये पूरा फॉर्मेट इस प्रकार की कॉपी पूरी होती है। ठीक है, तो इसमें से सिर्फ आपको पार्ट 1 भरना होता है। पार्ट 1 कौन सा? ये वाला, इसके ऊपर ऊपर वाला ये पूरा पार्ट आपको भरना है। ओनली पार्ट 1 आपको भरना है। सिर्फ कैंडिडेट को भरना होता है कौन सा? पार्ट 1। वैल्यूअर के लिए पार्ट 2 होता है ना। किसके लिए होता है पार्ट 2? वैल्यूअर के लिए। और ये आपका सबमिटेड होता है, ये भी वैल्यूअर ही भरता है। ठीक है, तो अपन को सिर्फ पार्ट 1 भरना होता है ना। इसमें ये याद रखें, आपको किसी भी प्रकार की छेड़खानी इससे नहीं करनी है। इस बारकोड को किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी है ना। मैं आपको अभी ये इसमें जो कॉपी में इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो इंस्ट्रक्शन में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी अपन इतना समझ लेते हैं कि अपन को पार्ट 1 क्या करना होता है, सिर्फ कैंडिडेट को पार्ट 1 भरना होता है। पार्ट 2 वैल्यूअर के लिए होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किसकी थी? वैल्यू ए पार्ट 1 भरने की। अब मैं बता दूं पार्ट 1 भरते कैसे हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी कॉपी में पीछे क्या इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। ठीक है, उसके लिए पीछे आपकी कॉपी में पीछे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। देखिए, ये आपकी कॉपी का पीछे वाला पार्ट ही है जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं। मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के बताऊंगा और आपको भर के बताऊंगा कि आपको कैसे भरना है। ठीक है ना। तो देखें,
ऑक्यूपाई द सीट द एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 50 मिनट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको 15 मिनट पहले आपको अपनी सीट पे आ जाना है। ठीक है, एग्जाम शुरू होने से पहले 15 मिनट पहले आपको सीट पे अपनी आ जाना है। ठीक है, ओएमआर का ओनली पार्ट 1 भरने से पहले, ठीक है, ओएमआर का आपको पार्ट 1 भरना है तो आपको ब्लैक और ब्लू पॉइंट पेन ही आपको यूज करना है। ओनली बॉल पेन यूज करेंगे आप, जेल पेन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा, फिल योर पर्टिकुलर पार्ट ऑन पार्ट 1 ओएमआर सीट एज पर योर ब्रांच सेमेस्टर पेपर कोड सब्जेक्ट कोड नेम एक्स्ट्रा डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो जब आप पार्ट 1 भरते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की आपको इंफॉर्मेशन भरनी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से भरने। एडमिट कार्ड पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और आपको एडमिट कार्ड से ही देख के वो इंफॉर्मेशन भरना है। ठीक है, वो कैसे भरते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरे पास मैंने आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रखा है, वो कैसे भरते हैं मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, एंटर रोल नंबर पेपर कोड केयरफुली। अब जो उसमें बॉक्स प्रोवाइडेड होते हैं पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में देखिए ये बॉक्स प्रोवाइडेड है, ये सारे बॉक्स प्रोवाइडेड हैं, तो उन्हीं बॉक्स में प्रोवाइडेड बॉक्स में ही आपको पेपर कोड और सब्जेक्ट कोड ही भरना है। ठीक है, वो क्या होते हैं सब्जेक्ट और पेपर कोड मैं आपको एक एडमिट कार्ड देख के बतवाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, फिल द रेगुलर और एक्स स्टेटस। रेगुलर और एक्स स्टेटस आपके इसमें एडमिट कार्ड में दिया होता है, आपको उसको देख के भरना है। यूज ओएमआर सीट विथ केयर, डू नॉट फोल्ड स्मज, डू नॉट राइट ऑन द बार कोड। ठीक है, देखिए बहुत क्रूशियल वो है कि ओएमआर सीट को आपको ना तो मोड़ना तोड़ना है, ठीक है, ना उसको रोल बनाना है और ना ही बार कोड पे कुछ लिखना है। ठीक है, डू नॉट टेम्पर बारकोड ओएमआर सीट विद इफेक्ट मार्क्स ओनली। अगर आप बारकोड पे कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपका वैल्यूएशन नहीं होगा, आपका वैल्यूएशन रुक जाएगा और आपका यदि बारकोड टेम्पर्ड है तो ये यूएफएम की कैटेगरी में आएगा। यूएफएम क्या होता है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो में बिल्कुल बने रहना। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया है ना। डू नॉट राइट और मार्क्स पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ ओएमआर सीट। ठीक है, आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 ओएमआर सीट के पार्ट 2 पार्ट 3 में कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, वो वैल्यूअर के लिए होता है, आपको सिर्फ पार्ट 1 ही भरना है। और गोला कैसे काला करना है आप देखिए, ये गोले काले करने का सही तरीका क्या है, ये है गोले काले करने का सही तरीका आपका क्या है, देखिए ये सही तरीका है गोले काले करने का। इस प्रकार के गोले आपको काले नहीं करने हैं, यदि आप ऐसे गोले काले करोगे तो आपकी कॉपी का वैल्यूएशन नहीं होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पार्ट 1 भरने के इंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से आपको पार्ट 1 भरना है और कैसे आप पार्ट 1 भरेंगे और पार्ट 1 भरते भरते आपको किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं अपन पार्ट 1 भरे कैसे। ठीक है, पार्ट 1 आपको भरना कैसे है वो मैं बता देता हूं। देखिए, ओह शिट, मैंने एक एडमिट कार्ड लिया था, एडमिट कार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखिए एडमिट कार्ड नहीं है अपने पास, जो एडमिट कार्ड का रोल नंबर मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें यदि आप देखिए, ये मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी, जो भी आपको एंट्री भरनी है। देखिए ये एक बच्चे का एडमिट कार्ड है ना, रेगुलर बच्चा है उसका एडमिट कार्ड है, उसमें आपको सारी चीजें दी गई है। 5th सेमेस्टर का इसी प्रकार होगा, 6th सेमेस्टर का इसी प्रकार होगा या 1st सेमेस्टर का इसी प्रकार होगा, है ना, सबका ऐसा ही रहता है।
अब आपको जानकारी क्या क्या चाहिए है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखें आपको ये हो गया आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, उसमें जो जो चाहिए होगा वो आपको यहां पे मिल जाएगा। देखें अपन देखते हैं, है ना। तो ये अपना है, देखिए अब देखें आपको चाहिए क्या चाहिए, कैंडिडेट रोल नंबर, क्या चाहिए, कैंडिडेट रोल नंबर, ठीक है। आपको चाहिए पेपर कोड, आपको चाहिए ब्रांच कोड, आपको चाहिए सब्जेक्ट कोड, आपको क्या चाहिए, सेमेस्टर और ईयर, ठीक यही चाहिए। और आपको चाहिए कौन सा स्टेटस है, रेगुलर और एक्स्ट्रा, ठीक यही सारी चीजें चाहिए आपको पार्ट 1 भरने के लिए। और यही सारी चीजें आपको भरना है यहां पे, ठीक। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि आपके उसमें जो आपका एडमिट कार्ड रहता है वो सारी चीजें कहां कहां दी जाती है, ठीक है ना। तो बाहर आते हैं अपन, देखिए और बाहर आते हैं, है ना। और बाहर आओ लोकल फाइल में, लोकल में हो, देखिए ये आपका एडमिट कार्ड। देखिए अब एडमिट कार्ड में देखना आप क्या चाहिए, तो सबसे पहले रोल नंबर, ठीक है। आपको रोल नंबर यहां पे मिल जाएगा, देखिए ये है आपका रोल नंबर, ठीक है ना। अब आपको चाहिए पेपर कोड, सपोज आपको 7 तारीख का पेपर है, 7 तारीख के पेपर का आपका पेपर कोड क्या है, दिस वन, 4 अंक का। सब्जेक्ट कोड दिस वन, सब्जेक्ट का नाम दिस वन, रेगुलर है कि एक्स है, रेगुलर, ठीक है। तो सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी, है ना। आपको एडमिट कार्ड में सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। अब आपको सेमेस्टर कैसे पता चलेगा, ये इसमें जैसे 501 है तो 5th सेमेस्टर का, यदि 401 होता तो कौन सा 4th सेमेस्टर का होता, यदि 101 है तो कौन से 1st सेमेस्टर का होगा। तो इस प्रकार से आपको सेमेस्टर पता चल जाएगा। यहां से मत देखिएगा आप तो पेपर का कोड देख के ही आपको पता चलेगा, ये तो रेगुलर का स्टूडेंट है इसलिए सेमेस्टर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें आपको कहां से मिल जाएंगी, आपको एडमिट कार्ड से आपको भरने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अब भरना कैसा है, जैसे आपने एनरोलमेंट नंबर ये लिया, ठीक है। अब ये एनरोलमेंट फॉर्म बनना है अपन को, इसी का भरेंगे अपन और इसी से सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए देखिए ये आपकी कॉपी है ना। तो जैसे आपने भरा, आपने भरा 21/0/14 M02001, ठीक ये आया, ये हो जाएगा आपका एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। ये आपका एनरोलमेंट नंबर हो जाएगा, और ठीक है। अब जो पेपर, अब जो एनरोलमेंट नंबर हो गया आपका, ये एनरोलमेंट नंबर के रिस्पेक्टिव गोले काले करने, जैसे आपका 2 हुआ, 1 हुआ, गोले कैसे काले करने हैं मैंने आपको अभी सिखा दिया है ना। उसमें आपको ये देखना है कि गोले किस प्रकार से काले
होंगे। इसी प्रकार से आप इसमें पेपर कोड कर लेंगे, जो भी आपका पेपर कोड होगा इसमें। ब्रांच कोड एम मैकेनिकल का है तो M02, ठीक है। सब्जेक्ट कोड 4 अंक का होता है, कोई भी 3 अंक भर लेना है आपको, आगे का 501, ठीक है। अब रेगुलर एक्स मैंने बताया तो रेगुलर के आप यहाँ पे भर लेंगे। सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर भर देंगे, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर तो सेकंड सेमेस्टर भर देंगे। तो इस प्रकार से ये डिटेल भी आप भर लोगे। तो इस प्रकार से आपको पार्ट 1 बस पूरा 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 पार्ट 1 भरना है ना। इसमें और भी कोई जानकारी आपको पार्ट 1 के अलावा और कोई जानकारी नहीं भरनी है ना। तो ये बेसिकली आपको ये बताया गया है कि आपका ये पूरा पार्ट 1 कैसे भरा जाएगा, है ना। पार्ट 1 आपका पूरा कैसे भरा जाएगा ये आपको बेसिकली मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपको पार्ट 1 का था। अब दूसरा देखें, इसमें ये इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। और यूएफएम में आपको किस प्रकार से पनिश किया जाएगा, है ना, क्या आपको करना है क्या नहीं करना। देखिए, ऑल एंट्री मस्ट बी फिल क्लियरली कवर पेज, ठीक है। आपको क्लियरली सब कुछ भरना है, ठीक है। और कैंडिडेट शुड आइडेंटिफाई हिज वायलेशन ऑफ यूएफएम, ही इज द बोथ साइड ऑन द लीफ, मतलब आप उसकी दोनों साइड लिखेंगे, जो पेज है ना उसके दोनों साइड लिखेंगे, एक साइड नहीं लिखना है। कैंडिडेट शुड नॉट राइट हर एनरोलमेंट फॉर्म एनीवेयर, मतलब आपको सिर्फ जहां पे एनरोलमेंट भरना है वहीं पे एनरोलमेंट भरना है। आप आंसर बुकलेट में कहीं पे भी एनरोलमेंट नहीं लिख सकते, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है ना। कैंडिडेट शुड नॉट राइट एनरोलमेंट नंबर और द सप्लीमेंट्री बुक, यदि आप सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं तो आपको वहां पे भी एनरोलमेंट नंबर नहीं भरना है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन हैव आंसर द आंसर बुक सप्लाइड, नो ब्लैंक पेज इज बिटवीन द हाउएवर, यदि आपके बीच में कोई पेज छूट जाता है तो उस पे क्रॉस कर देना है, ठीक है। और सभी प्रकार की आपके पेन, पेंसिल, साइंटिफिक कैलकुलेटर और सारी चीजें आपको खुद की लाना है, दूसरों की नहीं लाना है ना। दूसरों की आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेना है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नॉट लीव एग्जामिनेशन हॉल विदाउट इन्विजिलेटर की परमिशन के बगैर आपको कहीं नहीं जाना है, आप आंसर बुकलेट छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। नो टेक्स्ट बुक, नोट्स और एनी लूज पेपर, मतलब किसी भी प्रकार की आपको नकल नहीं लाना है, ठीक है। नो टेक्स्ट बुक, नो लूज पेपर, मोबाइल एक्सेट्रा आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाना अलाउ नहीं है, ना कोई स्मार्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है आपको एग्जामिनेशन हॉल में लाना। ये एक्ट है जब आपका यूएफएम भरता है तो इसके अकॉर्डिंग, या फिर आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं किसी इन्विजिलेटर के साथ या एग्जामिनेशन सुपरिटेंडेंट के साथ, तो आपको इस धारा के मतलब इस एक्ट के तहत आपको पनिशमेंट किया जाएगा, जिसमें 5 साल तक 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक आपको बैन किया जाएगा आपके डिप्लोमा को, ठीक है। किसी भी प्रकार का हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है आपको अपनी कॉपी में, ना स्केच पेन का उपयोग करेंगे, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे आप, ठीक है। और आप किसी भी स्टूडेंट शुड नॉट रिक्वायर्ड एंड विथ राइट एनी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पेपर ऑन सीरियल नंबर विच आंसरिंग, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार की मार्किंग भी नहीं करनी है आपकी उस पे, जैसे आप ओम साई राम लिख देते हैं, ओम श्री राम लिख, जय श्री राम लिख देते हैं, तो ये सारी यूएफएम की कैटेगरी में आते हैं। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो ये सारा ऐसा आपका ये माना जाएगा कि आपका यूएफएम भरा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम चर्चा करें, ये सारे इंस्ट्रक्शन तो आपके लिखे होते किस पे, कॉपी पे, ठीक है। ये सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ पे लिखे होते हैं आपकी कॉपी पे, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए, है ना। अब अपन चलते हैं यूएफएम पर, ठीक है। देखिए ये यूएफएम रूल है आपके काय के, आरजीपीवी के, ठीक है।
तो देखें यूएफएम रूल में आपको बता दूं, जब भी आप किसी भी प्रकार की नकल करते हुए पकड़ाए जाते हैं, या फिर आप कॉपी में, मैंने आपको जो बारकोड लिखा है, बारकोड, या फिर आप अपनी कॉपी में किसी प्रकार का चिन्ह बनाते हैं, या फिर कोई पैसे रख देता है, या फिर कोई नोट लिख देता है कि सर हमें पास कर दो, इस प्रकार के नोट्स लिख देते, तो इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सारे यूएफएम की कैटेगरी में आते हैं। देखिए अब यूएफएम में क्या होता है कि जब भी आपको इसका पनिशमेंट दिया जाएगा तो इसकी सजा का पैमाना होता है कि कौन सी सजा दी जाएगी, आ प्रकार की दी जाए, बा प्रकार की दी जाए, या सा प्रकार की दी जाए। तो इस प्रकार के उसमें क्या होते हैं, लेवल होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए आ प्रकार की सजा में ऐसे समस्त परीक्षार्थी जिनके दौरान अन्य परीक्षा व्यक्ति किसी प्रकार की सहायता लेगा या दूसरे प्रकार की सहायता ले, चाहे वह मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो, आपकी पहचान उत्तर पुस्तिका में छोड़ता है या पहचान हेतु कोई निशान चिन्ह आदि बनाता है, तो वो आ श्रेणी की में उसमें आता है। ठीक है, तो आ में उस पर सैद्धांतिक दंड दिया जाएगा। वर्ग बा में किस प्रकार का आता है, परीक्षा समय परीक्षा कक्ष के बाहर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका जमा होने के ना कर दी जाए और उसके पास कोई दस्तावेज, किताब, लिखित या कागज या लिखित सामग्री हो जाए, तो बा प्रकार का मतलब कोई भी प्रकार की नकल आपके पास पाई जाती है। तो वर्तमान में पूरी परीक्षा निरस्त की जाएगी और आपको सेमेस्टर में अंक पूर्वक रहेंगे, उसका दंड है ये, है ना, बा का दंड। वर्ग सा क्या होता है, ठीक है, यदि परीक्षार्थी वीक्षक उत्तर पुस्तिका में हिस्सा लेते हुए उत्तर पुस्तिका इसके भाग बदले प्रयास करता है तो इसे वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में परीक्षा पूर्ण से निरस्त होगी तथा परीक्षार्थी अगले सेमेस्टर वर्ष की देने के लिए निरुद्ध कर दिया जाए। ये 7 टाइप की सजा है। ठीक है, इसी प्रकार से वर्ग दा होगा और वर्ग या होगा और सबके दंड लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो ये यूएफएम की कैटेगरी होती है इसके दंडित करने की आपको। तो आप कोशिश ये करें कि आप किसी भी प्रकार की नकल ना करें, किसी प्रकार का चिन्ह कॉपी में ना बनाए, नहीं तो आपका यूएफएम भर जाएगा, है ना। और यूएफएम भरने पे आपको इस प्रकार से दंडित किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी, आपको किस प्रकार से कॉपी भरना है, ठीक है, किस प्रकार से उसमें एंट्रियां भरना है, सारी एंट्रियां आपको एडमिट कार्ड में दी जाती है ना। और किसी भी प्रकार के बार कोड से छेड़छाड़ ना करें और सारी चीजें आपको एडमिट कार्ड में ही मिल जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार के नकल करने की जरूरत नहीं है, जितना आप पढ़ के आए हैं उतना आप पढ़ें, उतना आप लिखें, और नहीं बनता है तो आप दोबारा से पेपर दें और इसी प्रकार की नकल ना करें। और यदि आप किसी प्रकार की नकल के प्रकरण बनते हैं, आपका यूएफएम बनता है, तो उसमें जो आपकी कैटेगरी दी गई है वो कैटेगरी डिसाइड करने वाले प्रिंसिपल सर होते हैं और प्रिंसिपल के ऊपर हायर अथॉरिटी ऊपर जाता है और वो लोग दंडित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप बेसिकली जो आपके लिए ये पूरा समझाया गया है, ये आपको आरजीपीवी एग्जाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत मददगार वीडियो है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आरजीपीवी वाले बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, उनको ज्यादा शेयर करें, है ना। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इस प्रकार की आपको वीडियो देखनी होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।